4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। प्रधानमंत्री जी बिहार गए थे, कल आपको तमाम खबरें मिल चुकी हैं। नीतीश कुमार ने भी अपनी बातों को कहा बड़े थके हारे अंदाज में, लेकिन दो बातें जो पूरे प्रोग्राम के अंदर निकल कर आई हैं उन्हें सुनकर आपको थोड़ा अचरज होना चाहिए और होगा भी। नीतीश कुमार ने खुद ही ये डिक्लेयर कर दिया कि बिहार का अगला चुनाव दरअसल मोदी जी की अगुवाई में लड़ा जाएगा, और प्रधानमंत्री जी ने अपने तमाम वक्तव्यों में एक बार भी ये नहीं कहा, जैसे शिंदे के बारे में कह दिया था महाराष्ट्र में कि उनकी अगुवाई में लड़ा जाएगा, वही चीफ मिनिस्टर होंगे। नीतीश कुमार का उन्होंने नाम भी नहीं लिया है तो अपनी अपनी योजनाओं का लिया है। और नीतीश कुमार का अगर कहीं जिक्र किया तो अपने दोनों डिप्टी सीएम जो उनके विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी हैं उनका भी कर दिया। लेकिन बहरहाल बात ये नहीं कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो पहले भी क्लियर कर चुके कि उनके दिल के अंदर दबी हुई तमन्ना, आरएसएस की तमन्ना ये है कि बिहार ये हिंदी बेल्ट का एक हिस्सा है, यहाँ पर अपने बलबूते पर अपना मुख्यमंत्री बना पाए बिहार में, क्या कहते हैं बीजेपी, तो उसके बारे में उन्होंने तो पहले क्लियर कर दिया। लेकिन अब जैसे चिराग पासवान ने पिछले दिनों कहा कि भले ही नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री तो आने वाले वक्त में संसदीय दल ही विधायक दल के लोग ही बताएंगे। खैर, मैं आपको दरअसल दो बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। एक तरफ तो नीतीश कुमार ने ये बात अगर कही कि मोदी जी की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा, तो क्या उन्होंने सरेंडर कर दिया या उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। मैं नीतीश कुमार के बारे में बहुत कयास वाली खबरें इसलिए नहीं बनाता क्योंकि पिछले 6-8 महीने से, 1 साल से, जब से नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, तब से तमाम यूट्यूबर्स इसी बात को, झूठ को आपके सामने परोसते रहे। लेकिन चूंकि कल का बयान, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी थकी हारी थी, तो हो सकता है वो आत्मसमर्पण कर गए हों इन फ्रंट ऑफ द मोदी जी। लेकिन बिहार के लोगों को जितना मैं जानता हूं, वो सोते हुए भी राजनीति करते हैं। उनका दिमाग सोते हुए भी राजनीति में चलता रहता है। तो नीतीश कुमार का ऐसा तो नहीं कि उन्होंने एलिबाई दे दी हो कि साहब मैं तो लिखे बॉडी लैंग्वेज से सरेंडर कर रहा हूँ, आप ही अपना चीफ मिनिस्टर बना लीजिएगा, मैं तो आपके साथ लगा हुआ हूँ। चूँकि जनता दल यू में पहले आपको बता चुका, उसके अंदर भी बीजेपी ने तोड़फोड़ मचा दी है। और एक सबक बकिया राजनीतिक दलों को ये भी है कि उड़ीसा का पटनायक हो, आंध्र प्रदेश का वाईएसआर, या वो जजपा वाले हरियाणा के, जहाँ पर भी गए हैं बीजेपी वाले, वहाँ पे इन दलों को ख़त्म करने का उन्होंने काम ज़रूर किया है। शिवसेना के देखिए कितने टुकड़े हो गए। खैर, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि उनका आत्मसमर्पण इस बात को हो कि भाई मेरे हाथ में पार्टी तो बची नहीं है। लल्लन सिंह हो या वो झा साहब हों, सारे भारतीय जनता पार्टी के गुण गाते हैं, हो सकता है आत्मसमर्पण हो। लेकिन तस्वीर का दूसरा मुद्दा ये भी है कि नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। कम सीटें लाएं या ज़्यादा लाएं, चीफ मिनिस्टर यही बनते हैं। फिजिकल एतबार से हो सकता है थोड़े कमज़ोर हों, मानसिक एतबार से थोड़े कमज़ोर हों, लेकिन सुकून से अगर बैठ गए और सोचने लगे तो हो सकता है पलटी मार जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है वो मोदी जी के मुंह से ये सुनना चाहते हों कि ये खुद ही कह देंगे, लेकिन मोदी जी ने तो कहा नहीं है। तो अब या तो नीतीश कुमार अपने जीवन का आखिरी कोई एक्शन उठाते हुए, जो उनकी आदत से मुताबिक लगता भी है, कोई ऐसा बड़ा कदम उठाएंगे कि बिहार का चुनाव वैसे तो देश भर की चर्चा बनने वाला ही है, लेकिन नीतीश कुमार अगर जाते जाते आखिरी बॉल पे छक्का मार गए तो वाकई बीजेपी अवाक रह जाएगी। एक तो है ये। दूसरी बात ये हो सकती है कि वो, मैंने अभी आपसे कहा कि शारीरिक और मानसिक थकान, और उनके उत्तराधिकारी उनके बेटे के रूप में अगर आएंगे भी तो मैं समझता नहीं कि और कोई बचा है, चूँकि सब कुछ तो जा चुका है। अब मैं आपको दूसरी खबर इसी से मुताल्लिक ये बताना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार ने अगर ये सरेंडर कर दिया तो बिहार का व्यक्ति, बिहार का वोटर, क्या इस बात को, जो खास करके उनका वोटर है, महिलाएं हैं, कुर्मी समाज के लोग हैं, अति दलित हैं, अति पिछड़े हैं, जो नीतीश कुमार की नीतियों की वजह से, योजनाओं की वजह से वोट देते हैं, अगर वो इस बात को समझ गए, चूँकि बिहार का आदमी जल्दी समझ लेता है, अखबार पढ़ता है, वो पत्रकार वहाँ चाय की दुकान पे जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं। दिल्ली में एक पत्रकार घूम रहा था, उसने कहा यहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है, राज्यपाल कौन है, एलजी कौन है, तो कोई तो राष्ट्रपति का नाम ले रहा था, कोई कुछ, मतलब
अब उनकी पैंट जो है ना अपने कूले से नीचे उतरी रहती है, समझते हैं अपने आप को मॉडर्न है, लेकिन एक नंबर के जाहिल हैं। मैं दिल्ली रहा, मुझे मालूम है उनकी हकीकत क्या है। वो 4-5 शब्द हर बार मार्केट में आते हैं, उनको ही बोलते रहते हैं। उन्हें कोई ज़्यादा तमीज़ है नहीं, राजनीतिक तो बिल्कुल नहीं है। वो कपड़ों के एतबार से थोड़ा बहुत अपने आप को मॉडर्न दिखाते हों, अलबत्ता वो हैं बस जैसे भी हैं, मैं जानता हूँ। खैर, बिहार का आदमी पॉलिटिकल बहुत अवेयर्ड है। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ये जो अमिताभ बच्चन का केबीसी आता था, पुराने ज़माने की बात है। उस ज़माने में हमने ये सुना कि जो केबीसी की लाइंस हैं, फ़ोन लाइंस जो फ़ोन पर कह के ना रजिस्ट्रेशन होता था, वो पूरब में बिहार में बंद कर दी जाती थी, क्योंकि वो बंदे बड़े घाघ होते हैं, मतलब बड़े इंटेलिजेंट बंदे हैं। IAS PCS चुने ही बिहार से ज़्यादा जाते हैं, ऐसा सुनने में आता है। खैर, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो पॉलिटिकल बहुत अवेयर हैं, तो वो समझ जाएंगे कि नीतीश कुमार अगर मिसाल के तौर पे चुक चुके मतलब ख़त्म हो गया चैप्टर, तो वो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में ना जाएं। ऐसे में इट इज़ द हाई टाइम, इट इज़ द गोल्डन चांस फॉर द तेजस्वी एंड कांग्रेस ऑल्सो। वो लोग अगर वाकई जातीय समीकरण बना करके काम करते हैं, तो मैं परसों तरसों आपको बताया था कि नीतीश कुमार का अगर वोट बैंक उन्होंने 20 से 30 या 40% किसी प्रकार से अपनी तरफ कर लिया, इतनी ही ज़रूरत है बस उनको। या ये भी हो सकता है नीतीश कुमार साइलेंट काम कर जाएं, हालांकि ऐसी उम्मीद नहीं है। तो यहाँ गोल्डन चांस है कांग्रेस और तेजस्वी यादव की पार्टी को कि वो नीतीश कुमार के इस वोट बैंक को, जो नीतीश कुमार से थोड़ा सा आजिज़ आकर इधर आ सकता है, और वो अगर जातीय समीकरण कैंडिडेट शानदार बना दें। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव तो मेहनत करते हैं, बात तो सिर्फ उनकी है जो बेचारे ज़माने से इस इंतज़ार में बैठे हैं कि बीजेपी का अपने आप औरा ख़त्म होकर हम सत्ता में आ जाएंगे। अब ऐसा होगा नहीं। अमित शाह जैसा योद्धा बैठा रहता है, उत्तर प्रदेश चुनाव जीतता है, दूसरे दिन उस तकरीब में यानी कि उस प्रोग्राम में शामिल नहीं होता है, वो दूसरे प्रदेश में चला जाता है। वो 365 दिन और 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है। ये बात अलग है कि उनका मुद्दा नफरत फैलाने का है, लेकिन काम तो अपनी पार्टी के लिए करते हैं। तो बहरहाल ये लोग, हो सकता है कि नीतीश कुमार के उस वोट बैंक पर इनकी नज़र चली जाए और नीतीश कुमार को थोड़ा सा अगर ढीला शिथिल पाएँ, तो मैं समझता हूँ कि ये वोट बैंक वो ले सकते हैं। क्योंकि बीजेपी का जो वोट बैंक है ना, दरअसल वहाँ एक तो अपर समाज है। वो तो मैं शुरू से बताता हूँ आपको कि ये आसाम के अंदर हो या उत्तर प्रदेश में, पता नहीं अपर समाज को क्या हो गया। 40 वर्ष से बीजेपी को जाता है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, लेकिन ये OBC और दलित और ये मुस्लिम, ये हमारे संविधान की लाज बचाए रखते हैं। मैं उनको मना नहीं कर रहा हूँ कि वो नहीं रखते लाज बचाए, वो भी रखते हैं, लेकिन वो बस उनकी टेंडेंसी है, वो नफरत वाली पार्टी को ज़्यादा वोट देते हैं। उनका हित भी साधती है बीजेपी, व्यापारियों की पार्टी बताई जाती है। खैर, तो वो बंदे जो हैं, तो ये जो वहाँ पर OBC तबका है, मुस्लिम तबका है, और कांग्रेस अपनी इंडिपेंडेंट पारी खेलते हुए अगर उस वोट बैंक को ले आई, तो ये दो बातें निकल कर आई हैं दोस्तों। या तो कांग्रेस को और गोल्डन चांस है तेजस्वी यादव के लिए, इस काम को कर जाए। मैंने 4-5 दिन पहले एपिसोड बनाया था कि वो 90 लाख लोगों को 2-2 लाख, 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपए देने की बात थी, वो नहीं हुआ है। और जो जाति जनगणना का मुद्दा नवी सूची में डालने के लिए नीतीश कुमार ने कहा, बीजेपी ने उसको भी नहीं माना है। तो कांग्रेस और तेजस्वी यादव इस वाली बात को अगर ज़्यादा लंबा करते हैं तो वो बेनिफिट पा सकते हैं। तो अब तो लगता यह है दोस्तों, दो ही बातें हैं, नीतीश कुमार या तो चुक गए हैं या फिर वो आखिरी टैलेंडर बल्लेबाज की तरह मैच का रुख बदल देंगे, ऐसा संभव है। कल उनकी बातों से मुझे लगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।